इस मंच में उनका आगमन करीब 4 महीना हो गया, और 4 महीने में जब पहला इनका यहाँ पर सेशन चला था तो उसमें उन्होंने बताया था कि बी ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनना है। तो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनने के लिए क्या होगा, आपको जो क्रिप्टो करेंसी का सिलेबस है ना, उस सिलेबस को जानना होगा, और उस सिलेबस में बहुत सारी बातें आती हैं। और मैं नमन करता हूं हमारे कृष्णेंदु मुखर्जी सर को, तो उन्होंने सर से ये रिक्वेस्ट किया कि सर आपका जरा बोर्ड मीटिंग और अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके बताएं तो हम लोग बहुत उसको जान पाएंगे और अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। तो सर ने ये बातें तुरंत एक्सेप्ट कर लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा देन है कि सर जैसे महान व्यक्तित्व आज हमारे मंच में पधार रहे हैं और आज वो बोर्ड मीटिंग करेंगे। दूसरा एक चीज मैं और बता दूं सर, आप लोग बहुत लोग जानते हैं कि सर का एकेडमी चलता है जिसको कहते हैं माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम। इस माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा इसलिए बोलना चाहा कि सर का एक बात मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा, और भी सारी बातें लगा, लेकिन वो बात लगा, लोग वहाँ बोलते हैं ना कि वहाँ शायद धर्म का बात होता है, धर्म परिवर्तन का बात होता है। हमको सर ने ये बोला कि देखो यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं, यहाँ मन परिवर्तन का बात होता है। सर नमन है आपको, रियली में मन परिवर्तन होगा तभी ना हम कुछ नया कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमारा मन में ही दुनिया भर का अगर कचरा भरा हुआ है तो सर नथिंग हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना है, और सर के मन परिवर्तन प्रोग्राम में जिनको भी मैं ये कहता हूँ, मैं रेगुलर जाता हूँ, लेकिन वहां मैं कुछ बोलता नहीं। पहले मैं बहुत बोलता था बड़ करके, लेकिन अब मैं बोलता नहीं, मैं सुनता हूँ गाय। इसलिए सुनता हूँ कि बातों को लेके, जैसे होता है ना, आप देखे होंगे गाय और गोरू को, वो पहले पूरा खाना खा लेता है और उसके बाद जब फुर्सत में बैठता है ना, उसको चबा के, हमरा बांग्ला से बोली पागुड़ बांधा, तखन उसी तरह चबा के तो उसी तरह मैं बातों को लेता हूँ और उसके बाद मैं उस पर मंथन करता हूँ कि सर ने जो ये बात बोला सही में इसका क्या तथ्य होना चाहिए। तो मुझे निष्कर्ष निकल जाता है कि माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में सर हैं, और मैं जोरदार एकदम क्लिपिंग में उनका स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर जो है ना पैसे का भूखा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का भूखा है, सम्मान का भूखा, और वो अगर मिले ना तो आपके लिए वो जान देने को तैयार रहते हैं। बोलते हैं ना हम टोपी क्यों पहने हैं, इसलिए टोपी पहने हैं। तो प्लीज वेलकम आदरणीय डॉक्टर विजय नाम्बियर सर, और जोरदार क्लिपिंग से सर का स्वागत। वेलकम चेयरमैन ऑफ पीबीसी कमेटी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आपका स्नेह भरी और गौतम कौशल जी बहुत बड़ा भाई आप बोल सकते हैं बन के, क्योंकि उनका दिल भी ऐसा ही है कि लोगों रिकॉर्डिंग बोलेगा तो उसके लिए तैयार है, ये बोलेगा तो उसके लिए तैयार है। आपके का जो भी ये होता है, प्रोजेक्ट होता है, जो भी होता है वो पब्लिक में लेके जाना है, उसके लिए भी तैयार है। दुनिया में, भारत में बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज करते हैं, उसके लिए हम सब लोग तैयार होना चाहिए, तभी हम 14 करोड़ लोगों को बाहर लेके आ सकते हैं। बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होना चाहिए, एक्सप्लोशन नहीं होता है तो बहुत मुश्किल है। तो एक्सप्लोशन के लिए हम बहुत कुछ सिखाना है, समझाना है। तो बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हम कुछ सिखाएं भी, समझाएं भी। इधर सिखाने की कोई बात नहीं है, आप सब लोग उस्ताद है। अभी भी बिटकॉइन के बारे में कोई बंगला में कुछ बोल रहे थे, उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपके मंच में है, बहुत पावरफुल लोग, एजुकेटिव लोग हैं, और इसलिए हम जो भी बोलते हैं एक जरा सा टिप भी होएगा, आप बोले के बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अभी रिकॉर्डिंग शुरू है तो मैं कंटिन्यू करूं? यस सर, अब्दुल हलीम इज रेडी टू रिकॉर्डिंग योर मैसेज। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए बोलिए। ओके अब्दुल हलीम सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नवोदिगम मंच वेस्ट बंगाल से मैं बात करता हूँ। तो नवोदिगम मंच ऐसा मंच है जिधर
बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं और आगे लेके जाते हैं। और हमारा कम्युनिटी यूनियन के लिए भी बहुत सपोर्टिव है और बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं गौतम कौशल जी। और आज के सेशन में हम बहुत सारा चीज अभी मैं बोलता हूँ, पहले शुरुआत में मैं बोल देता हूँ, आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनना है तभी ये बिजनेस बहुत बड़ी लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा अमाउंट डाल के बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को लेके आना और उनको सिखाना और बिजनेस बढ़ाना, ये सब करना है तो आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनना जरूरी है। कोई बीई बोला, बीई ब्लॉकचेन एक्सपर्ट कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का मतलब ये है कि आप कॉइन मार्केट कैप जानना है और बीएसई स्कैन जानना है और बीएसई स्कैन के बाद आप ट्रस्ट वैलेट जानना है और कैसा आप ये जो इंटरफेस है ना हमारा पीवीसी मेटा का वो जानना है और उसमें कैसा फार्मिंग करना है, सीड फंडिंग करना है वो जानना है। ये सारा चीज आप जान लिए तो आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखो और इसका हैश क्या है, वो ब्लॉक क्या है, ये सब सीखने को नहीं बोलता हूँ। सिर्फ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट सिंपल ये चीज है। तो इसमें हम आज कॉइन मार्केट कैप के बारे में थोड़ा देखेंगे। कॉइन मार्केट कैप थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें वो तो ओशन है, उसमें बहुत सारा चीज है, सारा चीज बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बोला ना, जैसे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनना है उसका एक आउटलाइन चाहिए आपको, क्या क्या कर सकते हैं, अभी वो कॉइन मार्केट कैप क्यों है, क्या क्या कर सकते हैं, ये देखना है, ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप आप तीन स्टाइल पे जा सकते हैं। वो एक लैपटॉप में जा सकते हैं, लैपटॉप में और डिटेल्स आता है, और नहीं तो आप वेबसाइट में जाके वेब में जाके जा सकते हैं, मोबाइल में भी, नहीं तो ऐप में जा सकते हैं। आज मैं ऐप और वेब का दोनों चीज दिखाता हूँ। तो इसमें आप कैसे आगे जाएंगे, क्या क्या करेंगे वो भी दिखाता। तो शेयरिंग अभी कर सकता हूँ मैं, शेयर स्क्रीन? यस सर। ठीक है, अभी शेयरिंग होता है, बता दीजिए। यस सर, शेयरिंग हो रहा है, ओके, ठीक है। अभी ये देखें, अभी मैं ये होता है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप आप वेब में जाके गूगल में जाके कॉइन मार्केट कैप टाइप करेंगे तो ये आ जाए, ठीक है। फिर मैं लैपटॉप भी मैं ऐप का भी दिखाएगा। ये साइट पे आता है, इस पे जाएंगे आपको सारा डिटेल मिलेगा। लैपटॉप पे जाएगा और मिलेगा, इधर भी बहुत सारा डिटेल मिलेगा। ये क्यों है, कॉइन मार्केट का मतलब क्या है, क्यों कॉइन मार्केट बोल के क्यों रखा है, कॉइन मार्केट कैप बोल के ये रखा है कि इधर कोई भी करेंसी आएगा ना, कोई भी करेंसी इधर आएगा, उसका लिस्टिंग इधर होना बहुत जरूरी है। तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में आप किसी भी एक्सचेंज में जाके आपके कॉइन या आपके टोकन को लिस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एक्सचेंज में जाके लिस्ट करेंगे, पहले ये देखेंगे कॉइन मार्केट कैप में आ गया। क्यों? क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में सब कुछ करते हैं, सारे करेंसी का, सारे एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए कॉइन मार्केट कैप बहुत जरूरी है। कॉइन मार्केट कैप में मैं बोला पूरा का पूरा चीज नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आधा घंटा लेता हूँ। तो इसमें मैं जो भी हो सकता है मैं बताए, तो इसलिए बहुत ख्याल से सुने, इसलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आपको अभी भी ये डाल के फिर से रिपीट करके फिर आप अंदर जाके फिर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करना है बहुत जरूरी है। ये देखिए क्रिप्टोस, ऊपर देखिए कॉइन मार्केट कैप लिखा है, उसके नीचे क्रिप्टोस है। इसका मतलब है ये तो बढ़ता जाता है। मैंने जब शुरू 9 मंथ्स पहले मैं ये दिखाया था,
एक एक एक, एक टेलीग्राम में, उस टाइम पे 19,000 कुछ था, 18,000 19,000 था। अभी देखें 24,561 क्रिप्टोस आ गए दुनिया में। 24,000, 26,000। देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ पीवीसी मेटा को इसके अंदर लेके आना बहुत ईजी है, आसान है, क्योंकि छोटे मोटे लोग भी लेके आ जाते हैं, कोई ना कोई क्रिप्टो बना के लेके जाते हैं। तो क्या पीवीसी मेटा को टीम को नहीं लेके आ सकता है? लेके आ सकता है, क्यों नहीं लेके आ सकते? क्यों नहीं लेके आते हैं? क्यों मालूम है, अगर छोटे मोटे जैसे ऐसे ही रख के कुछ पैसा अटक के जाना है वो लोग कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इधर पूरा सेटअप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सारा कॉइन का वो टोकन का पूरा फैसिलिटी पक्का होना चाहिए, तभी इसके अंदर आएगा तो परमानेंट होएगा। वो भी नहीं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अंदर आना है तो वो लोग आलतू फालतू पकड़ लेंगे, आलतू फालतू चाइसा विस करके डालेंगे तो वो लोग पकड़ लेंगे, वो इसको ध्यान भी नहीं देंगे, देख के चले जाएंगे। इसलिए ये बहुत टाइम लगता है, इसलिए 24,000 ऑलरेडी है, 24,000 क्रिप्टो इसके अंदर है। आपका पूरा का पूरा लिस्टेड है, आप इसके अंदर जाएंगे तो पूरा का पूरा 24,000 कॉइन को देख सकते हैं, क्रिप्टो को देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और एक्सचेंज देखें 623 एक्सचेंजेस पूरा का पूरा दुनिया में है, वो सारा एक्सचेंज इधर लिस्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे तो बिनांस नंबर 1 में खड़ा है इस पे। अभी हमारा पीवीसी मेटा का एक्सचेंज आएगा, वो भी उसी श्रेणी में आ जाएगा, बहुत आगे आ जाएगा, नहीं तो बहुत सारे एक्सचेंजेस है, इसके बारे में सब हम देखेंगे। अभी देखिए मार्केट कैप, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। देखिए आप पीवीसी मेटा लेके जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे मालूम है, ये क्या बिजनेस है, क्रिप्टो है, हाँ नहीं करेगा, ये तो गलत है, ये है वो है, सब कुछ बोलेंगे। क्यों मालूम है, ये लोगों को नहीं मालूम ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये पूरा दुनिया में 2009 से पूरा दुनिया में सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग सब अपना अमाउंट, सारा अमाउंट इसमें आके डाले हैं बहुत सारे लोग। और देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, हमारे भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सारा ब्रांचेस का अमाउंट टोटल करेगा तो इतना नहीं आएगा, सारा ब्रांचेस को टोटल करके देखेंगे, उनका टोटल कैपिटल इसका नहीं आएगा। ये देखें, ये कैपिटल क्रिप्टो का कैपिटल है, इतना सारा कैपिटल लगाया हुआ है इधर, इतना सारे लोग, इतना सारा रखा, इतना सारा लेके आया है, इतना सारा पैसा इधर डाला है। ये पैसा कितना बड़ा है समझना है, आप देखना है 1 ट्रिलियन 142 बिलियन 964 मिलियन 369,211 है। देखिए इंडियन रुपी में हम क्या करते हैं, 1000 lakhs और करोड़ देखते हैं, इंटरनेशनली ऐसा नहीं देखते, मिलियंस में बिलियंस में, उसके बाद ट्रिलियन चला जाता है, ठीक है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक 1 नंबर के बाद 12 डिजिट है, 12 डिजिट आएगा तभी 1 ट्रिलियन होता है, 12 डिजिट आएगा। तो इधर देखिए 12 डिजिट है, एक के बाद 12 जीरो डालना है, 12 जीरो। तो अभी आप इंडियन रुपी के स्टाइल में देखना है तो 211 रुपीज 69,000 43 lakhs 96 crores, ठीक है ना, 96 crores हो गया। अभी तो 1142 है, तो इसका मतलब 96 crores है, लेकिन उसके बाद भी 1142 है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि 1,14,000 सर नहीं, देखिए आप इंडियन स्टाइल में बोलता हूँ, ये देखिए 43 lakhs 96 crores, ठीक है ना, तो 96 crores, ठीक है। तो इसका क्या मतलब क्या है, 11 lakhs 42,000, 1 minute, give me the pen,
ओके, ये कितना होता है इंडियन रुपी में आपको मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टाइल में ही आप देखते हैं ना, मिलियन बिलियन नहीं बोल सकते हैं आप। मैं इसलिए ये बोलता हूँ, ये कितना है मालूम है? 1142.96, इसका मतलब है 1,14,296 crores है। 1,14,296 crores। तो crores भी डॉलर है। अभी इसको 90 में कन्वर्ट करेंगे, 90 रुपीज ही रखेंगे, तो क्या हो गया? 90 और आगे डालना है, ठीक है? तो क्या हो गया आप देखेंगे तो 90,14,296 crores है। तो इतना बिजनेस, ठीक है, इतना बिजनेस इधर चल रहा है। तो मैं ये इसलिए बोला, ठीक है, इसलिए बोला मैं पूरा भारत के स्टेट बैंक का पूरा अकाउंट, पूरा अमाउंट डालेंगे, इतना नहीं आएगा, ठीक है? तो इतना बड़ा बिजनेस है, और इंडिया के लोग बैठ के बोलते हैं पान शॉप जैसा बात करते हैं। ये हम जो करने वाले हैं वो पान शॉप बिजनेस जैसा बोलते हैं। क्या है, यकीन कर सकता है क्या? ये सैलरी लेगा 25,000 शायद, और 50,000 ही रखो, हाँ 1 लाख की सैलरी रखो, तुम फिर भी इसको बहुत नीचे आंखों से नहीं देख सकता है, नमस्कार करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इतना बड़ा अमाउंट का ट्रांसैक्शन इधर चल रहा है, इसको हम चीप जैसे देखते हैं। ये 100% कंफर्म्ड है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि सिस्टम में जाके आप गूगल में जाके आप इसको निकालते हैं तो देखते हैं। ये अच्छी तरह समझ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये दिखाएंगे ना, आपको कितना बिजनेस आएगा मालूम है, कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे मालूम है, आपको ये सब समझ में आ गया तो बस इतना ही काफी है, आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। हजारों लाख भी लोग डालेंगे, 5,000 भी डालेंगे आपको फार्मिंग में, $5,000 भी डालेंगे, ये सब दिखाएंगे तो। हम जाके सिली बिजनेस जैसा बात करते हैं, हम जाके बोलते हैं आ जाओ भाई बिजनेस करो, थोड़ा पैसा डालो, थोड़ा पैसा डालो प्लीज। नहीं, ऐसा मत बोले, प्रेजेंटेशन ऐसा प्रोफेशनली करें, ठीक है? तो एक बात है। दूसरी बात, ये 24 आवर्स वॉल्यूम इधर देखें क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक दिन में हुआ बिजनेस, एक दिन में इतना हुआ है। देखें 27 बिलियन, कितना? 27 बिलियन डॉलर है, 27 बिलियन 638 मिलियन एंड 8,753, समझे? 27 बिलियन, तो 27 बिलियन है तो 27 इंटू 90 इंडिया में कितना है मालूम है? 2,430 बिलियन, दैट इज 2 ट्रिलियन 430 बिलियन। क्या बताएंगे आप? इतना बड़ा बिजनेस एक दिन में होता है इधर, एक दिन में, अच्छी तरह समझ लेना। दूसरी बात यह है डोमिनेंस, आप देखेंगे डोमिनेंस इधर लिखा है ना 46.4%, एथेरियम 19.6%। इसका मतलब है पूरा बिजनेस में, ये बिजनेस जो है लिखा है ना, इतना बड़ा बिजनेस लिखा है ना, इसमें पूरा बिजनेस में ये बीटीसी में ही लोग 46.4% में काम करते हैं, और एथेरियम में लोग 19.6% और टोटल अमाउंट का 19.6% एथेरियम में बिजनेस करते हैं। तो ये बिटकॉइन एथेरियम ही टॉप पे, ठीक है ना? और एथेरियम गैस, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। कभी मालूम है आप एथेरियम में बिजनेस करेंगे, जब एथेरियम बिजनेस होएगा, एथेरियम में आप बिजनेस करेंगे उस टाइम पे ये बहुत काम आएगा। हम एथेरियम में बहुत सारा प्रोजेक्ट किए हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और ट्रस्ट वैलेट में जाएंगे। ये सब हमारा मैडम ही करेगी, मैं नहीं। वो ट्रस्ट वैलेट में जाएगी और एथेरियम गैस क्लिक परसेंटेज क्लिक करेगी,
उधर ट्रस्ट वैलेट में जाके उधर एडजस्ट करेगी। वो टाइम भी है, ये टाइम पे इतना रेट, वो टाइम पे उतना रेट, गैस फीस बदलता है। बदलते टाइम एक गैस फीस इधर मीटर चेक करती है, मीटर चेक करके फिर ट्रांजैक्शन अप्रूव करती है, तो बहुत कम गैस फीस होता है, नहीं तो बहुत बड़ा गैस फीस होता है। इसलिए ये मीटर है, ये भी इधर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पहला लाइन आप समझ लें अच्छी तरह, ठीक है ना। तो ये देखिए, टुडेज क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस बाय मार्केट कैप, ये लिखा है द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 1.14 ट्रिलियन। वही ऊपर देखा आपने, मार्केट कैप लिखा है ना 1.14 ट्रिलियन, टी का मतलब ट्रिलियन। देखिए ये पुराने पिछले दिन से 2.48% बढ़ गया है। पिछले दिन से अभी कितना हो गया, 2.48% बढ़ गया। तो ये लोग बोलते हैं क्रिप्टो का बिजनेस नहीं होता है, पूरा दुनिया बंद करता है, बैन करता है, पूरा ड्रामा बोलता है। अमेरिका में बैन करता है, इधर बैन करता है, कुछ नहीं होता है भाई। इधर तो इंक्रीज हुआ है, 2.48% इंक्रीज हुआ है, कल से भी ज्यादा। अच्छी तरह समझ ले। वॉच लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉच लिस्ट का मतलब आप कोई भी कॉइन को, अभी नीचे दिखाए देखिए, बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी, यूएसडी कॉइन, एक्सआरपी, कार्डानो, डॉजकॉइन, कोई भी है, आप किसी को आप वॉच करना चाहते हैं कि रोज कितना कैसा जाता है, बड़ा कैसा हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये सब देखना है तो वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। लेकिन वॉच लिस्ट में आपको नहीं आएगा, आप पहले ही अकाउंट ओपन करेंगे कॉइन मार्केट कैप में। कॉइन मार्केट कैप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इधर अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होएगा, ये कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग, ये जो अभी बोला है ना वो क्या है, वॉच लिस्ट में आ गया। इधर देखिए वॉच लिस्ट में हम ऑलरेडी इधर रखे हैं, ठीक है ना। नहीं इसमें नहीं रखा, दूसरा अकाउंट में रखा है। इधर देखिए क्रिएट माय ओन वॉच लिस्ट बोलता है। इसके लिए क्या करना है, आपको अकाउंट ओपन करना है, देखा ना, ये सब करना है। ये इस अकाउंट में नहीं किया, हम दूसरे फोन में किए हैं। तो उधर आपको ऐसा अकाउंट ओपन कर दिए तो आपको वॉच लिस्ट में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इधर वॉच लिस्ट में है तो इधर क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट में ये ग्रीन ये बिटकॉइन बोल के इधर साइड में स्टार रखा है, देखा, वो स्टार देखिए ब्लैक हो गया, तो हो गया तो इसका वॉच होएगा। और बीएनबी को भी वॉच करना है तो उधर प्लस करेंगे तो ये दोनों वॉच लिस्ट में आपको आ जाएगा। वॉच लिस्ट का मतलब अब कभी भी चाहिए वॉच लिस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो ये कॉइन का पूरा सिचुएशन आ जाएगा। अभी देखिए हमारा पीवीसी मेटा इधर आएगा, अभी नहीं चाहिए तो इधर फिर से क्लिक करें, वॉच लिस्ट से हट जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ लोग देखे हैं, कोई उधर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इधर स्टार मैंने क्लिक किया, देखा है, ओके राइट। तो आप ऐसा क्लिक करके आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जब हमारा पीवीसी मेटा आ जाएगा उस टाइम पे इसके अंदर आके देखेंगे, बहुत मजा आएगा, क्योंकि पीवीसी मेटा का सारा चीज हमें मिलेगा देखने का, ठीक है ना। अभी पोर्टफोलियो है, उधर पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे, आपको पोर्टफोलियो ट्रैकर आएगा। पोर्टफोलियो ट्रैकर ये है कि एक पोर्टफोलियो जो भी आप करेंसी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस कितना हुआ, और वैल्यूएशन क्या है, ये सब समझने के लिए ये पोर्टफोलियो ट्रैकर बहुत जरूरी है। ये वही मैं बोला ना, अब जब हमारा पीवीसी मेटा आएगा उस टाइम पे बहुत यूजफुल होएगा ये, ठीक है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। इसके बाद फिल्टर्स है, ये सब बहुत कस्टमाइज, ये पूरा टेक्निकल है, ये अभी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जनरल बात बता देंगे आपको, वही आसान होएगा, क्योंकि ये सब आपको और कॉम्प्लिकेट करेगा। फिल्टर का मतलब है आप फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए अभी फिल्टर करेंगे तो आप इसमें से कौन सा चाहिए ये देखिए फिल्टर करके देख सकते हैं, वही कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, एल्गोरिथम के अनुसार देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म ये सब है, कैटेगरीज कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, ये सब है। ये सब आप टेक्निकली आप अंदर जाएंगे, फिर एक बार हमारा पीवीसी मेटा इसके अंदर आने के बाद एक और टेक्निकल सेशन बहुत डेप्थ में जाके इसका पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो
ये है कैटेगरी, एल्गोरिथम, सब कुछ ठीक है। देख लो अच्छा, तो अभी ये सब बोल दिया। अभी देखें क्रिप्टो करेंसीज, इधर इसके नीचे देखें क्रिप्टो करेंसीज लिखा है, और क्रिप्टो करेंसीज का मतलब देखें पूरा लिस्ट इधर है। इसमें लिस्ट कैसा किया है देख लें। नंबर 1 बिटकॉइन, ऐसा कैटेगरी, आप ऐसा वो लिस्टिंग में आपको कौन सा कॉइन टॉप में है। टॉप कैसा समझा है कि बहुत सारे फैक्टर्स लेके समझा है, सिर्फ प्राइस का नहीं। सिर्फ प्राइस लेके ये लोग नहीं बताते हैं ये नंबर 1 है नंबर 2 है, बहुत सारा है, बहुत सारा इसमें बहुत सारा चीज समझने का है। इसके बाद ही ये डिसाइड करता है नंबर 1 है। अब पहला ये देख लिया परसेंटेज जितना आप देखा 46% एपीटीसी करता है ना, इसलिए नंबर 1 है। एथीरियम में 19.6% ये सब करते हैं। ये सब देखने के बाद इसको तय करते हैं कौन सा है। अभी अगर यूएसडीटी देखें नंबर 3 में, लेकिन उसका प्राइस देखें $1 ही है, ठीक है ना। और ये BNB $315 है, फिर भी ये 4वां प्लेस में है। क्यों? टेदर बहुत डील करते हैं लोग, ऐसा वो परसेंटेज में ऐसा चलता है। ये बहुत जरूरी है समझना। 1 2 3 4 लिखा है, एक ये लेवल्स समझ में आता है, ये कौन सा लेवल में ये कॉइन है। तो देखिए इसमें प्राइस लिखा है, अभी 27,368 है प्राइस BTC का, आज का प्राइस। तो 1 घंटे में आप देख लें, 1 घंटे में ये प्राइस कितना बदलता है देख लें, बदलते जाएगा। एक ही स्टैंडर्ड में कभी नहीं रहेगा, इसलिए ये बिजनेस बहुत डेंजरस है। इसलिए हम ट्रेडिंग में घुसना नहीं, ट्रेडिंग में आप जरूर कभी नहीं घुसे। अभी ये सब सुनने के बाद मैं क्यों हमेशा बहुत डिटेल से ये सब नहीं बताता हूँ, लोगों को मालूम है। लोग ये इमीडिएट वो लोग ट्रेडिंग करने के लिए भाग जाएंगे, बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भाग जाएंगे, मुंह खोल देंगे, ओ इतना इधर फ्री पैसा है, बीबीसी मेटा सब छोड़ो यार, सीधा बिटकॉइन आज लेगा कल स्विच कर सेल करेगा, कितना पैसा आ जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं आज लेके कल सेल करेगा, लॉस भी इतना बड़ा होएगा। इसलिए अब ट्रेडिंग में आप जरूर नहीं जाना, ये गारंटी देगा तभी मैं ये सब सिखाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रेडिंग बहुत डेंजरस होता है, इतना एक्सपर्ट होना चाहिए और इतना आप तेल लगा के बैठना चाहिए और इतना आप मार्केट ट्रेंड पढ़ना चाहिए, इतना आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना चाहिए, बहुत सारा चीज पढ़ना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा किस कॉइन को कैसे डील करें। अभी बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं मालूम है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी आदमी के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं अरे भाई बता दो कौन सा, मुंह पे जो आता है वो बोल देता है, आज बिटकॉइन ले लो कल सेल कर लो। बहुत सारे लोग हैं ऐसा, हम लोग समझते हैं वो लोग एक्सपर्ट है, लेकिन जब लॉस में चला जाएगा ना, आप जाके पूछेगा, वो बोलेगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल दे। इसलिए हम ये सब हमने 10 साल देखा है, 5 साल इन्वॉल्व होके किया है, तो देखा है इसमें बहुत डेंजरस, इतना टेंशन है, रात को नींद नहीं आएगी। क्यों ये सब नहीं करना है भाई। देखिए अभी पीवीसी बटा आ गया, हम सब पैक करके अपर शेल्फ में डाल दिया, हमारे घर का अपर शेल्फ में डाल दिया सारा, ये सारा का सारा क्लियर करके बैठ गया। पीवीसी मेटा काफी है, पीवीसी मेटा काफी है, समझ लें आप। इतना बड़ा ट्रेडिंग करना जैसा इक्वलेंट है पीवीसी मेटा में, आप फार्मिंग करेंगे तो बस इक्वलेंट है। जितना इनकम आता है एक दिन में, कभी कभी कोई लोग $100 लेता है, $200 लेता है, ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, मालूम है आपको, कभी नहीं आएगा। नुकसान होएगा, इधर नुकसान ही नहीं, नुकसान जीरो, इनकम ही आता है, और वो भी स्टैंडर्ड है, पक्का बना दिया आपको, 800 डेज में आपको आ जाएगा। फिर क्या डरने का है। अभी देखें बिटकॉइन का, अभी देखें तभी पता चलेगा, 1 घंटे में कितना परसेंट ऊपर गया, 0.6%, 0.65% ऊपर गया।
और थोड़ी देर के बाद आके देखिए कितना परसेंट देखेंगे तो पता होगा शायद नेगेटिव ये तो अपवर्ड ट्रेंड है। अभी देखें वो एरो उधर ऊपर है, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे शायद एरो डाउन हो जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा, लॉस है। समझ लिया आप, ये सब इसमें दिखाते हैं। और देखिए 24 आवर्स में कैसा हुआ, 2.7% ऊपर गया। अभी तो बिटकॉइन थोड़ा ऊपर ट्रेंड है, लेकिन 30,000 गया फिर नीचे गया ना, उस टाइम पे ये सब एरो डाउन हुआ होगा। अभी देखिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 2.71%, और 7 डेज में इसका ट्रेंड देखें अप हुआ है 1.07%। 24 आवर्स में 2.73, 7 डेज में 1.10% ऊपर गया है। समझे आपने? और मार्केट कैप देखेंगे, इसका टोटल मार्क हमारा कॉइन मार्केट में आप देखे हैं पूरा टोटल मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है। इधर देखें हमारा बिटकॉइन का मार्केट कैप, सिर्फ बिटकॉइन का 530 बिलियन होता है, 530.99 बिलियन है। ठीक है, और वॉल्यूम, बिजनेस का वॉल्यूम कितना है, उधर वॉल्यूम देखा आपने 28 बिलियन है, इधर देखें 12 बिलियन है। 12 बिलियन एक दिन का बिजनेस, और बीटीसी में कन्वर्ट करके, और डॉलर को बीटीसी में कन्वर्ट करके 467,000 बीटीसी ट्रांजैक्शन हुआ है एक दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये सब कॉइन में होएगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखा 19,381,150 सर्कुलेटिंग सप्लाई है, लेकिन इसका टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। टोटल सप्लाई, इसका मतलब है पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अभी 19 हो गया, सिर्फ 2 मिलियन में बाहर आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे ओ 19 मिलियन इतने में आ गया तो 2 मिलियन 2 साल में आ जाएगा, नहीं आएगा। 1.8 बिलियन 2 मिलियन अब 2 साल में नहीं आएगा, कम आएगा। क्यों? हर 4 साल में, मैंने बोला पहले भी, हर 4 साल में ये कम करते जाएगा, रिलीज करना कम करते जाएंगे, आधा कर देंगे। ठीक है ना, इसलिए प्राइस भी, इसका चार्जेस भी, इसका कमीशन माइनस को देते हैं, वो भी आधा ही देगा। इसको आविंग बोलते हैं, बिटकॉइन आविंग बोलते हैं, HALVING आविंग। ठीक है, तो 19 मिलियन इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। लेकिन ये आने के लिए 140 इयर्स, दैट इज 2140 में ही आएगा। 140 इयर्स नहीं, 2140 में ही टोटल बाहर आएगा। अभी आप प्राइस सोच भी नहीं सकेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी थोड़ा और आएगा ना। अभी देखें 2014 में नेक्स्ट हाफिंग, 2024 में नेक्स्ट हाफिंग कर रहे हैं अप्रैल में, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। एक बार मैंने आपको तो दिखाया, किसी और को दिखाया नहीं मालूम, किसी और को दिखाया मैंने। एक अपडेट भी चल रहा है, उसका एक दिन कैलकुलेशन काउंटडाउन चल रहा है। एक काउंटडाउन अभी 325 डेज के आसपास आ गया, तो ये काउंटडाउन हो गया तो इसका रेट और ऑफ कर देंगे। क्या रेट? ये माइनस को देने वाला चार्ज है ना, वो ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब है वो रिलीज होना बिटकॉइन ऑफ हो जाएगा, जो अभी हो रहा है उससे ऑफ आए। ऐसा धीरे इसको रिड्यूस करके धीरे ही रिलीज करेंगे। इसलिए 2140 में ही कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, 5 साल में बस गया 1 करोड़ हो जाएगा बीटीसी। नहीं, 1 करोड़ होएगा 2140 में। 1 लाख हो गया तो भी बड़ा है ना, $1,00,000 हो गया तो भी बड़ा है, वो जरूर होएगा। क्यों मालूम? अभी 2024 में आप देखेंगे चारवां हाफिंग, तीसरा हाफिंग, शायद हाफिंग होते ही प्राइस और बढ़ेगा। ठीक है, वो दूसरी सब्जेक्ट है। अभी देखें ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और लास्ट 7 डेज इसका देख लें, भाई यही आप समझना है कितना रिस्की है। लास्ट 7 डेज का इसका मैप देख लें। ठीक है, ये देखें शुरू से ये ऐसा आया और देखें कितना नीचे गया। एक बार कितना नीचा चला गया देख लीजिए। नीचा चल के फिर ऊपर आया, लेकिन वो पहले का ऊपर जैसा नहीं आया। देखा, अभी भी नीचे ही जा रहा है, और उससे और नीचे गया और उससे ऊपर आता है। देख लिए
ये ट्रेंड देखते ही आपको समझ में आएगा ये कितना रिस्की है। ये रिस्क लेके लोग बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी तरह समझ ले, लोग बिजनेस कर रहे हैं रिस्क लेके, पूरा रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इधर आप क्लिक करेंगे, इधर 3 डॉट है उसको क्लिक करेंगे, आप चार्ट व्यू कर सकता है, मार्केट बिटकॉइन का मार्केट व्यू कर सकता है, इसका हिस्टोरिकल डेटा देख सकता है। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब आप 2009 से अभी तक का पूरा देख सकते हैं। सब कॉइन मार्केट का कमाल है। अभी देखिए व्यू चार्ट देखेंगे हम, अभी देखिए एक करेंसी का, सिर्फ बिटकॉइन का देखो, लोड हो रहा है। देखिए ठीक है, इसमें चार्ट दिखाता है एक दिन में कितना, 7 डेज, 1 मंथ में, 1 ईयर में ये कितना ऊपर चला। ये देखिए ये कभी यूजफुल होएगा। मैं बोला ना आपको, जब हमारा पीवीसी मेटा आएगा ना, आप ऐसे ही देख सकते हैं ये कितना ऊपर चढ़ता है, नीचे जाता है, सारा डिटेल आपको आपके घर में आएगा। आपका जो बिजनेस कर रहे हैं इसका पूरा ट्रेंड आपको इधर अभी बिटकॉइन में दिखाता हूँ, लेकिन यही चीज हमारा पीवीसी मेटा में आएगा तो कितना अच्छा होगा। तो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। ये ट्रेंड है। इसके बाद हमें ये आता है कि आप देखा है क्या क्या चार्ट आता है, हिस्टोरिकल आता है, हिस्टोरिकल भी आता है इसमें। तो हिस्टोरिकल का मतलब पूरा जब से शुरू हुआ, अभी ऐसा ही पीवीसी मेटा में भी हमें आएगा व्यू मार्केट्स और व्यू हिस्टोरिकल डेटा। ये देखिए व्यू मार्केट क्लिक करेंगे, आप उसका मार्केट पूरा डिटेल बता देगा। ये ऐसे ही हमारा पीवीसी मेटा में आएगा, ऐसे ही हिस्टोरिकल डेटा भी आएगा। बहुत अच्छी बात है ना। देखिए इसमें सब किधर क्या हो रहा है सब कुछ इधर बताए, ठीक है, लैंडिंग में और सब कुछ जो भी डिटेल चाहिए आपको पूरा का पूरा इसमें बताएगा। तो आप समझ लें कितना जरूरी है हमारा पीवीसी मेटा आने के बाद इसको फॉलो करना, बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा ही दिखाऊं आधे घंटे में और बात नहीं कर सकता हूं, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ मैं ये बिटकॉइन ही नहीं दिखाया, ऐसा ही सब करेंसी का है, सब करेंसी का है। और आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फास्ट दिखाएंगे तो कैटेगरीज क्लिक करेंगे, आपका कैटेगरीज आएगा। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ये क्रिप्टो है तो सिर्फ क्रिप्टो है, चालाकी है, सब लेके जाते नहीं। क्रिप्टो अभी सब जगह काम होता है, वर्क होता है। अर्बन इकोसिस्टम, मीम्स, एंटरटेनमेंट, बैंक्रप्सी एस्टेट और शेयरिंग इकोनॉमी, सोलाना इकोसिस्टम, लिक्विडिटी स्टेटिंग, डेरिवेटिव, जनरेटिव्स, ट्रांसपोर्ट। देखें ट्रांसपोर्ट पे भी क्रिप्टो काम होता है। इंटरनेट, कंप्यूटर इकोसिस्टम, गेमिंग, एनएफटीज एंड कलेक्टिबल्स। एनएफटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम भी इसके अंदर भी हम जाने वाले हैं। अभी गेम स्टार्ट होएगा तो उसमें बहुत सारा एनएफटी का भी काम होएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसी में आपको ये मेटावर्स भी इसी में दिखाएगा, ठीक है। एक कैटेगरी में आता है, तो कैटेगरी इतना सारा कैटेगरीज है इसमें मेटावर्स। देखें ये कैटेगरी में हमारा पीवीसी मेटा ये कैटेगरी में आएगा, मेटावर्स ये कैटेगरी में आएगा। ये कैटेगरी में आप जाएंगे तो देखें कितना करेंसी है, वो कैटेगरी में बहुत सारा करेंसी है, ठीक है ना। इसमें सैंडबॉक्स है, एप कॉइन, ये सब नंबर 1 है। अभी मेटावर्स का कॉइन्स चल रहा है, इसमें नंबर देखिए, देखा 1 2 3 चल रहा है। ये इसमें हमारा कॉइन ये फर्स्ट 10 में आ जाएगा। पीवीसी मेटा जब आएगा ये 10 में आ जाएगा शायद, क्योंकि ये सारे से मास्टर होएगा हमारा पीवीसी मेटा। तो ये कैटेगरी है और बहुत सारा चीज है, आज मैं नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ आधा घंटे में इतना ही। हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर से बताएंगे और दूसरा सब्जेक्ट भी ले लेंगे। क्यों मालूम है, ये बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको अभी फायदा नहीं, अभी कंफ्यूजन होएगा। अभी जो भी बोला है यही कितने लोगों को कंफ्यूज हुआ नहीं मालूम, लेकिन मैं जो भी हो सकता हूँ मैं उतना आसानी से मैं बताया। तो
मैं अभी वापस आ जाता हूँ। एक मिनट। ठीक है, अभी शेयरिंग बंद कर दिया। अभी आप सब लोगों को थोड़ा सा तो समझ में आया होगा, पूरा समझ में नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो हम अंदर घुस गए एक दूसरा दुनिया में। ये एक दूसरा दुनिया है, अब समझ लेना, बहुत बड़ा दुनिया है। ये दुनिया आपको समझ में होना चाहिए। ये इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप इसके ये देखेंगे, आपको पता चलेगा ये नेटवर्किंग नहीं है, नॉर्मल नेटवर्किंग MLM जैसा इसको प्रमोट कभी नहीं करना है। बहुत बड़ी प्रोफेशनल बिजनेस है। अभी वर्ल्ड में हमें इतने बड़े प्रोफेशनल बिजनेस में लेके जाके हमें बिठाया है, हम कितना खुश होना है। इसलिए अब हम परमात्मा को धन्यवाद देंगे कि ऐसा वाला प्रोजेक्ट हमारा, इसलिए परमात्मा का काम करते करते मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जिंदगी देगा, 14 करोड़ लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता देगा। परमात्मा ने बताया और दिखाया, वो जरूर 100% आ रहा है। देखा, जब भी परमात्मा दिखाता है वो परफेक्ट होता है। तो 22 साल पहले जब बोला ऐसा होने वाला है कुछ भारत में, तो हो रहा है अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवोदिगम मंच मुझे ये रास्ता दिखाया कि ये सब करने का। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम घोषाल जी, आपको भी और सारे लीडर्स इधर का, सारे लीडर्स को धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए, अभी जो सर हम लोग को बता रहे थे, ये हमारे क्रिप्टो करेंसी का जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस का भी एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी कितना पार्ट हमें देखना है, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के इम्पोर्टेंसी को हम लोगों ने समझा कि वहाँ पर क्या है, क्या फ्यूचर है और क्या पास्ट में था। ये सारी जानकारी हमको यस कॉइन कैप मार्केट के माध्यम से मिलता है। तो मैं जितना भी यहाँ पर साथी हैं, मैं विनती करता हूँ, अगर कॉइन कैप मार्केट से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न, যদি কোনো প্রশ্ন আপনার মনের মধ্যে থাকে তো প্লিজ হ্যান্ড রাইজ করে বলুন। যদি আপনি বাংলাতে বলেন আমি স্যারকে হিন্দিতে বলে দেব। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তো প্লিজ ওয়েলকাম। गौतम जी, मुझे सिर्फ 5-10 मिनट ही है मैक्सिमम। ओके सर, एक आध क्वेश्चन तो हम लोग ले ही सकते हैं, फिर हम लोग आपके द्वारा दिखाए हुए बातों को हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी भाई लोग हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ हिंदी का कोई कल्चर नहीं है सर। तो आप जो बोल के जाते हो ना, वही चीज फिर मुझे हम लोग को मेहनत करके उनको बताना पड़ता है। इसलिए बताते हैं कि ताकि वो भी जाने कि आपकी इम्पोर्टेंसी क्या है। इसलिए अगर आप वो कंटिन्यू कर दें, फिर अगर क्वेश्चन साइड कुछ है तो 10 मिनट में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कोई है तो बोलिए, वो डालेंगे। থ্যাংক ইউ স্যার। তো যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে কয়েন ক্যাপ মার্কেটের ব্যাপারে, কয়েন ক্যাপ মার্কেটের, কারণ দেখুন সাবজেক্ট নিয়ে সাবজেক্টের কোশ্চেন থাকলে ভালো লাগে। তো যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তা আপনারা বাংলাতেও বলুন, আমি স্যারকে হিন্দিতে, বা যদি আপনি হিন্দি বলতে পারেন তা আরো ভালো হয়। তো প্লিজ হ্যান্ড রাইজ করুন। আমি 2 মিনিটের সময় নেব, কারণ স্যারের কাছে 10 মিনিটের সময় আছে, মনে রাখবেন। কারণ আমরা এত ব্যস্ততার মধ্যে যে স্যারকে পাই, এটা আমাদের জন্য বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। তো প্লিজ ওয়েলকাম। हमको लगता है कि हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, सबको शायद कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आज नया चीज सीखे हैं, नई बातों की जानकारी लिए हैं, इसलिए प्रश्न नहीं है। हाँ, इसका जब ये मंथन करेंगे तब क्वेश्चन अराइज होगा। क्वेश्चन तब अराइज होता है जब हम मंथन करते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग इस आज जो सर हम लोग के बीच में जो बताए, उसको हम लोग अपने दिलो दिमाग में लेके हम लोग जरूर उसको मंथन करेंगे। बिना मंथन का आपका क्वेश्चन भी अराइज नहीं होगा और आपके दिमाग में भी नहीं घुसेगा। যেমন আমি বাংলাতে বলি যে গাই গরু মানে একটা
আমাদের ওরা কি করে একবারে সব খেয়ে নেয়, খাওয়ার পরে এক একটা করে পাগুড় পাবে। ঠিক সেভাবে এখান থেকে যেটা নিয়ে গেলেন সেটা নিয়ে একটু মন্থন প্লিজ করবেন, করলে আপনারই ভালো হবে। এটা নয় গৌতম ঘোষালের ভালো হবে কি হবে না সেটা আপনার চিন্তা নেই, চিন্তা আপনার যাতে ভালো হয় সেটা আমরা চিন্তা করি। আপনার চিন্তা মানে আপনি যদি আপডেট হন তো ডেফিনেটলি আমরা আগামীকাল আপনার সহযোগী পাবো, আপনি আমাদেরকে কিছু জানাবেন। যেমন সুনীল আগরওয়াল স্যার আজ সকালবেলায় আমাকে বললেন যে আমাদের পিভিসি কমিউনিটি, আমাদের পিভিসি মেটা টেলিগ্রামও যুক্ত হয়ে গেছে। আপনারা দেখবেন তার বহুত স্ক্রিনশট আগামী দিন আপনারা পেয়ে থাকবেন, সেটা তো গিয়েও দেখতে পাবেন। এই যে আপডেটগুলো হয়ে আসছে এগুলো খালি পয়সা 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 করলে হয় না স্যার, পয়সা রোজগার হবে কিন্তু তার আগে আমাদেরকে সিস্টেমটা জানতে হবে। তো সিস্টেমটা যখনই আমরা জেনে যাব তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের কি, আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি। তো যাই হোক, আমাদের মধ্যে জগদীশ মাহাতো স্যার আছেন। জগদীশ মাহাতো স্যার, প্লিজ ওয়েলকাম, আপনি আসুন আর আপনার কিছু বক্তব্য এখানে রাখুন। প্লিজ ওয়েলকাম স্যার। জোরদার ক্লিপিং হবে স্যার। ধন্যবাদ সকলকে। ওয়েলকাম ওয়েলকাম জগদীশ মাহাতো স্যার। ধন্যবাদ স্যার। প্রথমে আমি ইউনিভার্সিটিকে প্রণাম, এবং ইউনিভার্সিটি যাদের দ্বারা তৈরি, যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যারা রূপ দিয়েছেন এই প্রাণের মঞ্চ, প্রাণ খুলে নিজের মনের কথা বলার যে মঞ্চ যারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন ওনারাকে গ্রেট স্যালুট। এবং যারা মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, মাতৃশক্তি এবং বিভিন্ন গ্রেট ডাইনামিক লিডার, সকলকে যথাস্থানে যথা সম্মান, নমস্কার, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। আর যিনি হোস্টিং করছেন উনি তো এই শুধু আমাদের ইউনিভার্সিটির জনক স্বরূপ নয়, উনি তো ব্যাপার হলো প্রতিদিন যে প্রত্যেকটা কথাবার্তা যে ভাষায় বলে যান, প্রত্যেকটা কথাই ওই জনকের মতোই। তো উনি যে মঞ্চকে অসাধারণ পরিচালনা করছেন, এটা যতই বলবো আমি তো এটা তো কমেই বলতে পারবো, ওটা আমার বলার মতো ক্ষমতা নাই। ওনাকে গ্রেট স্যালুট। আমাকে আবার দু কথা সুযোগ দেওয়ার জন্য ওনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো যে সমস্ত লিডাররা এখানে শেয়ারিং করে গেলেন, অবশ্য সমস্ত মূল্যবান, সমস্ত জ্ঞান নেওয়ার, জ্ঞান অর্জন করার, জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার। আমি স্যার প্রতিদিনই মঞ্চে আসি, তো আমি একজন ফিল্ড ওয়ার্কার, আমি স্যার সময় দিতে পারিনি। আজকে বাড়িতে বসে আমি অপেক্ষা করি আছি সেই 8:30 স্যার আমি আমাদের গ্রেট লিডার বিজয় নাম্বিয়া স্যারের যতক্ষণ শেয়ারিং করলেন শুনে গেলাম। স্যার এখন বললেন যে বিভিন্ন লিডার যারা আছেন যদি বাংলায় কেউ কিছু বলতে পারবেন তো বলুন। সারা বেশি একটা রেসপন্স পাওয়া গেল না। তো স্যার আমি বিশেষ কিছু বুঝতে পারছি না স্যার হিন্দি সম্বন্ধে। আমি এইটুকুই দেখলাম যে মার্কেট ক্যাপ সম্বন্ধে ডিসকাস করে গেলেন অনেক কিছুই, এবং বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন জ্ঞান নেওয়ার দরকার আছে। এর বেশি স্যার বলার কিছু নাই। যেটুকু বলতে জানতে পারবো না সেটুকু আমি বলবো কি করে স্যার, পরিস্থিতিটা আমার এই জায়গায়। তবে একটা বিষয় সম্বন্ধে আমার অবশ্যই দুটো কথা বলার আছে, যে এই যে আমরা যারা লিডারশিপ করছি, দেখা যাচ্ছে যে আপনি কি করছেন এখন, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন যাদের সাথে পরিচিতি প্রথম আলাপে আপনি তাহলে কি করছেন এখন, সেখানে দেখা যাচ্ছে কেউ বলছে মানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইয়াকে যে একটা আমাদের এত বড় কনসেপ্ট, একটা গ্রেট কনসেপ্ট, ইয়াকে বলার জায়গাটা দেখছি তাদের একটু ক্ষীণ ভাবে বলছি। কিভাবে? আমি একটা ডলারের বিজনেস করছি, আচ্ছা আমি একটা ডিজিটাল ওয়ালেটের বিজনেস, একটা আমি ব্যাংকিং সিস্টেমে আছি, আমি কিন্তু সেটা তো স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছি না, গর্বিত হচ্ছি না। আমি তাকে বলতে চাইছি যে সে বলুক আমি একজন ক্রিপ্টো বিজনেসম্যান। ক্রিপ্টো কারেন্সিটা কি আপনি বুঝেন? না বুঝি না। অবশ্য কি বলে ক্রিপ্টো কারেন্সি? ক্রিপ্টো কারেন্সি হলে গোপন মুদ্রা, স্বল্প বিনিয়োগে লেনদেনের জায়গা,
যার একটা সিকিউরিটি বা সুরক্ষিত জায়গা। ওয়ার্ল্ডে যত কিছু সুরক্ষিত আছে তার থেকে সব থেকে সুরক্ষিত জায়গা হলো যেটা হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি, এবং এটা ইন্টারনেট জগতেই এর অস্তিত্ব। এবং এই ক্রিপ্টোকারেন্সিতে যা বিষয় সম্পত্তি থাকবে কেবল আপনি হবেন এখানে হক বা জমিদার, এখানে ম্যানেজার। আপনি ছাড়া গভর্নমেন্টের কন্ট্রোল ক্ষমতার বাইরে সেই জায়গাটা হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি। এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি একটা এমন একটা জায়গা যে জায়গাতে আপনি আসার পর যদি এখানে ইনভেস্ট করেন, যারা ইনভেস্ট করতে ভয় পায় তাদের কাছে টাকা যেতেও ভয় পায়। অতএব যদি এখানে ইনভেস্ট করেন কিছু, আগামী দিন আর্থিক আজাদি করতে পারবেন। যত যে কোনো ভাবে যারাই যে কোনো অবলম্বনে রুজি রোজগার করছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বনবেন। কিন্তু টাকার অভাব যদি আপনাকে মোচন করতে হয়, আগামী দিন আপনাকে টাকার সচ্ছলতার জায়গা আসতে হয়, তাহলে আপনার সেই জায়গা হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি। আর এই কথাটা ভুলে যাবেন নাই, এর আগে যে সমস্ত কনসেপ্ট দেখেছেন, এই ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটের থেকে শুরু করে, পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিটের থেকে শুরু করে, LIC থেকে শুরু করে, সেখানে টাকাটা জমা দিয়েছেন। আর আপনি এই ক্রিপ্টোকারেন্সিতে যে টাকাটা আপনি স্বপ্ন দেখবেন, সেই টাকাটা কিন্তু কোথাও জমা দিচ্ছেন, এইটা আপনার কাছেই থাকবে। আপনি রাত দিন 24 ঘন্টা দেখতে পাবেন কত বাড়ছে বা কত কমছে। আমি এই কনসেপ্টটা আমি সেইখানে ফোকাসিং করতে বলছি, যেখানে আমি নতুন রাখে ফোকাসিং করব যে আমি কোন জায়গায় আছি। ধন্যবাদ স্যার, আমি মঞ্চে আছি। আর মঞ্চে শেয়ারিং দেওয়ার থেকে আমার কাছে মূল্যবান শেয়ারিং শোনাটা, আমি যদিন প্রতিদিন আসি, কিন্তু আমি আজ 4-5 দিন শুনতে সুযোগ পাই নাই। আছি মঞ্চে, কিন্তু ফিল্ডে কাজ করছি, কনভেন্সের মধ্যে আছি, কিন্তু যে মিসটা করেছি, যে বঞ্চিতটা হয়েছি, সেটা তো স্যার আপনারা আছেন, আপনাদের কাছে যতটা সম্ভব নেওয়ার চেষ্টা করবো স্যার। ধন্যবাদ স্যার, আমি মাইক হ্যান্ড ওভার করছি। থ্যাংক यू আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। हमारे आज के डॉक्टर विजय नाम्बियर सर, उन्होंने हैंड राइज किया कि शायद सर को जाने की समय, माने जाने मीन्स आगे बढ़ने का समय हो चुका है, क्योंकि जाना माने एकदम जाना नहीं हुआ है। सर को हम लोग को फिर सुनना है, सर से और भी हम लोग को बहुत कुछ बातें लेना है। तो मैं चाहूँगा सर आप आएँ और जोरदार क्लिपिंग से सर का विदाई समारोह, माने विदाई मीन्स आज के लिए विदाई समारोह, सबको स्वागत के साथ जोरदार क्लिपिंग से सर को लगे कि बंगाल की धरती सही में वो धरती है जहाँ माने कहा जाता है ना कि वासुदेव कुटुंबकम। थैंक यू सर। सर आप मेडिटेशन के बारे में कुछ बोलिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बोले? नहीं समझा। वो हमारे एक कोई सर थे, मैंने भी नहीं देख पाया, वो बोल रहे थे कि सर आप कुछ मेडिटेशन के बारे में बोले, तो मेडिटेशन के बारे में अगर कोई शॉर्ट टर्म थोड़ा सा कुछ अगर आप बता देते तो और हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ग्रो करेगा 5 मिनट। ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है मुझे। मैं ये बोलता हूँ, आपको मेडिटेशन का मतलब लोग समझना है। मेडिटेशन कुछ और नहीं है, ये मंत्र जैसा आंख बंद करके ऐसा बैठ के आप सोचना मेडिटेशन नहीं है। अच्छी तरह समझ लो, मेडिटेशन वो नहीं होता है जो आंख बंद करके आप पैर के ऊपर ऐसा हाथ रख के ऐसा बैठना मेडिटेशन नहीं है। और वो माइंड का एक्सरसाइज होता है, वो हो सकता है, लेकिन पक्का मेडिटेशन परमात्मा के साथ मेडिटेशन उनसे बात करना और उनका बात सुनना, उनके बात सुनना और उनसे बात करना, ये मेडिटेशन होता है। ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद बहुत दिन आप प्रैक्टिस, वो बहुत दिन नहीं बोलता हूँ मैं, 6 महीना बोलता हूँ। 6 महीना आप जो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, उनसे कनेक्शन रखना शुरू करेंगे। आप ये दुनिया के स्टैंडर्ड से ऊपर चढ़ेंगे और परमात्मा के स्टैंडर्ड पे चले जाएंगे। मैं वो
2-3 दिन से वही बोल रहा हूँ। हमारा हमारा पर्सनल, हमारा ये जिंदगी का थिंकिंग है ना, वो बहुत छोटा है। हम ऐसा ही रहेंगे, हम किधर जिंदगी में किधर जाने वाले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लोन है, क्या करेंगे, EMI पे करना है, क्या मुश्किल है, ये सब बोल रहे हैं ना। तो ये सब छोड़ के दूसरी बात बोलेंगे, हमारे पास बहुत पैसा आएगा, हम अच्छा जिंदगी गुजारेंगे, परमात्मा को यही चाहिए, मैं कोई बीमारी में नहीं जाएगा। मैं 22 साल में कोई बीमारी नहीं देखा, तो बीमारी में नहीं जाएंगे हम। सब बीमारी थोड़ा आएगा तो भी उसको उठा के फेंक देंगे। ये सारे बात आप उनसे बात करना शुरू करेंगे तो मेडिटेशन होता है। तो लोग बोलते हैं आप कैसे परमात्मा से बात करेगा, ये क्या झूठी बात लगता है। नहीं, झूठी नहीं है। क्यों मालूम है, हम लोग तो बुरा शक्ति से अच्छी तरह बात करते हैं ना। बुरा शक्ति हमसे अच्छी तरह बात करता है, रोज बात करता है, जाओ तुम्हारा जिंदगी इतना खराब है, तुम्हें बहुत लोन है, तुम इंस्टॉलमेंट पे करना है, EMI पे करना है, देखो तुम्हारा सर पे दर्द है, तुम्हारा पेट पे दर्द है, देखो तुम्हारा बीमारी आ रहा है। ये सब कौन बोल रहा है? बुरा शक्ति बात कर रहा है। और उसके बात को दूर फेंक के परमात्मा का बात पॉजिटिव होता है, तुम अच्छा हो जाओ, तुम्हारे बीमारी नहीं आएगा, तुम्हें पैसा आएगा। ये उल्टा बात है। वो बात सुनना और वो बात करना, यही मेडिटेशन होता है। ये आप समझ लें, मेडिटेशन का एक्सप्लेनेशन उतना ही है। वो आप प्रैक्टिस करना है, 6 महीना प्रैक्टिस करें, माइंड रिन्यूअल में पक्का हो जाएंगे। हमारा वेल्स अकेडमी में है, ठीक है, वो फ्री है। ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। एक पागल आदमी जो बुरा शक्ति हमारा पूरा PVC मेटे में गूंज रहा है ना, आप सब लोगों को मालूम है वो पागल कौन है, वो बुरा शक्ति कौन है। वो बुरा शक्ति बोलता है क्या ड्रामा चला रहा है उधर, मुझे बुला के बोलता है क्या ड्रामा चला रहा है। क्यों बोला बल में, मैंने बोला बीमारी चला जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा, हमारा परेशानी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। अब 6 महीना माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग में आइए बोल के एक नोटिस डाला था। ये उस पागल के पास पहुंच गया। ये बुरा शक्ति मुझे बुला के बोलता है क्या ड्रामा चलाता है, व्हाट्सएप पे भेजता है क्या ड्रामा चलाता है तुम। बुरा शक्ति को समझ में नहीं आएगा ये। इसलिए आप ये 6 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर, पूरा बीमारी से बाहर आ जाएंगे, आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा और समाधान संतोष हो जाएगा। वही मेडिटेशन। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न पूछने के लिए जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ है तो इसके सब्जेक्ट में है तो अभी नहीं, फिर से बात करेगा। अभी मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। আপনি जो স্যার যে মেডিটেশন ব্যাপারে বললেন, মেডিটেশন ব্যাপারে কি আছে নিজের উইল পাওয়ারকে তৈরি করা। উইল পাওয়ার যেমন বললেন না যে যেমন আমার পেট ব্যথা হচ্ছে, তো পেট ব্যথাটা আমাদের পরমাত্মা আমাদের বলে দেয়, তখন আমার ফিলিংস আসছে যে হ্যাঁ আমার মানে বুড়া শক্তি যে আমার পেট ব্যথা করছে, আমার মাথা ব্যথা করছে, আমরা সেটা ফিল করিনি, কারণ সেটাকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে না আমার মাথা ব্যথা করছে না, আমি ঠিক আছি। উইল পাওয়ার এটাকেই বলে, এটাকেই বলছেন স্যার মেডিটেশন। রিয়েলি স্যার, আমি আপনার মাইন্ড রিনিউয়াল প্রোগ্রামে প্রতিদিন 9:30 থেকে 10টা অবধি আমি অ্যাটেন্ড করি স্যার। আর ওনার আগে আমার ভালো লাগতো না, আমি কি ভাবতাম না যে স্যার বোধহয় ধর্মের নিয়ে কিছু বলছেন, এই অন্য ধর্মকে বলছে, এই ধর্মকে না। ওনার ধর্ম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নয়, ওনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে পরিবর্তন করা। আর এই মন পরিবর্তন কিন্তু আমি ওনার কাছ থেকে পেয়ে থাকি, প্রতিদিন আমি চাই। আমার তো বেনিফিট হচ্ছে, জানি না আপনাদের হচ্ছে কি হচ্ছে না, কিন্তু আমার বেনিফিট হচ্ছে, তাই আমি এটাকে বলছি। তো অসংখ্য ধন্যবাদ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय नाम्बियर सर। आज आपने माइंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है तो देखिए बंगाली में आप एक सेशन लेना है तो ले लीजिए, मैं उधर आएगा, मैं हिंदी में बोलेगा, आप बंगाली में सिर्फ बंगाली में होएगा, तो मैं इंग्लिश में हिंदी में बोलेगा तो आप बंगाली में बोलेंगे। एक आधा घंटा सेशन आप कभी भी चाहिए, आप चेक करके आप बताइए कब हो सकता है, तो आप बंगाली में क्लास ले सकता है। मैं हिंदी में बोलेगा, आप बंगाली में बोले, तो ये लोगों को भी वो समझना चाहिए अच्छी तरह। जो जब टाइम है आप बताइए मुझे, मैं भी मेरा शेड्यूल देके बताएगा। ओके जी, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ শুক্রিয়া। দেখুন দেখুন স্যারের একটা কথা আপনারা শুনলেন যে যদি আপনার আরো এই মেডিটেশনের ব্যাপারে দরকার, আপনি সেশন নেন। স্যার আরো বহুত লিডার আছে যাদেরকে আমরা ফোন করি, স্যার আপনি আসুন আমাদের মঞ্চে, স্যার আমার একটু সময় কম আছে, স্যার আমি একটু ব্যস্ত আছি, কিন্তু উনি একজন স্যার, অথচ আমরা কেউ লাইফ লাইন নই, উনি আমাদের আপলাইনও নন।
কিছুই না, কিন্তু তাও শেখানোর একটা যে আগ্রহ সেটা কিন্তু ওনার কথাতেই বোঝা যায়। ग्रेट सैल्यूट सर, आपको नमन करता हूँ। मैं इस पर थोड़ा सा मैं अपना चर्चा करके अपने समय को देखते हुए मैं इस बारे में आपसे बात जरूर करूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूंगा एवरीबडी नेक्स्ट वीक मिलेगी। थैंक यू। আপনারা কি যাবেন না? থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। গ্রেট আমাদের